अच्छा तो भाई क्लास, आप लोगों ने अभी तक जितना भी काम करा है HTML का, वो आप लोग कर रहे थे नोट पैड के ऊपर, ठीक है। और नोट पैड पे काम करते हुए आप लोग को काफी सारी मुश्किलें हुई होंगी, ठीक है। लेकिन काम करना आपको आ गया होगा, आपको ये बात मालूम हो चुकी होगी भाई मेरे को किस तरीके से टैग ओपन करना होता है और किस तरीके से उसको मुझे क्लोज करना होता है, ठीक है। नोट पैड पे काम करवाने की वजह ही ये थी ताकि आप लोग को कोड क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। लेकिन भाई एक बात याद रखिएगा, हम लोग कभी भी जो है ना अपना कोड नोट पैड के ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। नोट पैड सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो जिसने प्रैक्टिस कर ली है, अपना काम करा है प्रॉपर तरीके से, उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। अब आगे जाकर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा IDE, यानी कि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट डेवलपमेंट, ठीक है। अब उस पर होता क्या है, हमारे आईडी के ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं, कैसा सॉफ्टवेयर होता है वो, उसके अंदर काम करने में ना हमारे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप वहां पर जो भी चीज लिखेंगे वो आपको क्या हो जाएगी, आसानी के साथ काम कर देंगे आप उसका। और उसके अंदर वाइट वाइट स्क्रीन नहीं आती, बल्कि हमारे पास क्या आ रही होती है, हर चीज अपने किसी स्पेशल करेक्टर के साथ शो होती है, ठीक है। उसका कोई ना कोई कलर वहां पर दिया हुआ होता है कि भाई आप अगर ये लिख रहे हो तो इसका कलर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वही वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे भाई, किस तरीके से उसको हम अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउजर के अंदर आ जाइएगा। एक और बात, कि जो यहाँ के आपके पास कंप्यूटर रखे हुए हैं भाई, इसके अंदर ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड है वो। आपके पास जो घरों में कंप्यूटर होंगे, लैपटॉप्स होंगे, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ब्राउजर के ऊपर आके आप लोग यहाँ पर सर्च करिएगा VS कोड, ठीक है। क्या लिख देगा आप लोग, VS कोड लिख देंगे, ठीक है। अब VS कोड लिखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ होगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो भाई यहां पर हमारे पास एक और मिल जाता है, वीडियो स्टूडियो, ठीक है भाई। ये वाला मत डाउनलोड करिएगा, इसको मैं नहीं बोल रहा डाउनलोड करने का, आपके पास हो सकता है अभी तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, ब्लू कलर वाला आ रहा है, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि किसी ना किसी के पास पर्पल वाला भी आ जाए, ठीक है। तो भाई पर्पल वाला मत करिएगा, हमारे पास जो ये स्काई ब्लू वाला कलर आ रहा है, आप लोग इसको कलर को देख लें, इसका आइकन देख लें, सेम होगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, यही वाला विजुअल स्टूडियो कोड जहां पर लिखा हुआ होगा उस वाली वेबसाइट को आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है। पर्पल वाला फिर बता रहा हूं, ओपन मत करिएगा, उसको डाउनलोड मत करिएगा, वो अलग कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी VS कोड की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो तरीके के बटन आ जाते हैं, या तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर भी बटन आ रहा होता है डाउनलोड फॉर विंडो के नाम से, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, इसी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा, तो भाई आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दे देगा, ठीक है। वो आपसे क्या बोलेगा, डाउनलोड होने के लिए परमिशन मांगेगा। तो भाई ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा डायरेक्टली कहां पर जाकर इंस्टॉल होता है, डाउनलोड वाला फोल्डर में चला जाता है वो, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सेव करवा देंगे। अब हमारे पास ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो भाई जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ इसका करना क्या है। स्क्रीन, तुमने उसको ओपन कर दिया होगा मेरा नाम।
अच्छा भाई, वो डाउन होने वाला है बस ये कुछ सेकंड के अंदर। अच्छा भाई, एक बात और कि होता ये है कि हम अपने सिस्टम के अंदर कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं ना भाई, डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ती है, ठीक है। डाउनलोडिंग अलग चीज है, वो हम क्या करते हैं, नेट से करते हैं। इंस्टॉलेशन हम अपने सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखिएगा, मेरे पास वो जो सॉफ्टवेयर था VS कोड वाला, वो हमारे पास डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने इसको ओपन करवा लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो करवा देगा आपको। यहां पर आके उसका आप लोगों ने क्या कर लेना है, लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आके बाद वो स्क्रीन लेकर आएगा। यहां पर देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका आइकन आप डेस्कटॉप पे शो करवाना चाहते हैं तो इस पे चेक लगा दिएगा, नहीं चाहते तो इस पे अनचेक रहने दे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास वो बोलता है इंस्टॉल। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, मेरे पास ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं करवा रहा, ठीक है। बस आपको मैंने दिखा दिया भाई, आपने करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करना है, वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। खैर, अब जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप लोगों ने करना क्या भाई, अपने सिस्टम के अंदर अब वो गया कहां पर है भाई, देखें बाय डिफॉल्ट उसका जो पाथ होता है वो सी ड्राइव का होता है, ठीक है। सी ड्राइव के अलावा इसको कहीं और इंस्टॉल मत करिएगा, सी ड्राइव में जहां पर वो जा रहा है उसको जाने दें, ठीक है। जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे के सारे कहां पर जाके सेव होते हैं, सी ड्राइव में, ठीक है। खैर, वहां पर वो चला गया है। अब यहां पर आके हमें क्या करना है, अपने सर्च बार के ऊपर आना है, और यहां पर देखिएगा मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है, क्योंकि भाई मैं इसको पहले भी काम कर चुका हूं, आपके पास ये नहीं आएगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहां पर आके लिख दीजिएगा VS कोड, ठीक है। VS कोड लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला VS कोड जो कि आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा होगा, वो आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको ओपन करवा लेना, ठीक है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो भाई आपके पास ये जो स्क्रीन दिख रही है भाई, ये आपके पास नहीं आएगी। आपके पास किस तरीके से स्क्रीन आएगी मैं बता देता हूं, ठीक है। आपके पास जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो भाई आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है भाई। जिसके पास भी फर्स्ट टाइम डाउनलोड होगा उसके पास क्या आएगी, कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या होता है भाई, सबसे पहले आपने जाना होगा फाइल के ऊपर, ठीक है। फाइल पे मैं चला गया। अब यहां पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ओपन फोल्डर, ओपन फाइल। भाई याद रखिएगा, हमेशा आप लोगों ने क्या करना होगा, अपना ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्लिक करने के बाद आपके पास वो क्या कर देगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपके कंप्यूटर की लोकेशन ओपन करके दे देगा कि भाई आपने कहां पर अपना फोल्डर बनाना है, या फिर कोई फोल्डर बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं, लोकल ड्राइव डी में जाता हूं, और यहां पर आके हमारे पास एक फोल्डर हुआ करता था 25086 के नाम से। यहां पर देखिएगा मेरे पास HTML का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली क्लिक करो और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, ओपन करवा देंगे। अब जब वो ओपन हो जाएगा ना भाई, तो यहां पर देखिएगा उसके अंदर पिक्चर नाम का फोल्डर था, वो भी हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। index.html की फाइल थी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। pic1.jpg जो हमने अलग से रखवाई थी, वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है भाई, मेरे को अपनी इंडेक्स वाली फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो लाइन ऑफ कोड हमारे पास पहले अलग तरीके से दिख रहा था, हमारे पास वो यहां पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है भाई, देखें ये तो बात हो गई हमारे पास पहले से बने बनाए फोल्डर को ओपन करने के लिए। यहां पर देखिए आपके पास एक कोड शो हो रहा होगा, यहां पर ये वही कोड है जो कि मैंने लास्ट टाइम अपने नोट पैड नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर करा था, ठीक है। लेकिन यहां पर वो जिस तरीके से दिख रहा है, तो भाई यहां पर उसका लिखने का तरीका बिल्कुल इसी ही तरीके से होता है। बस आप लोग को मैंने बताया क्या है कि जो फाइल थी पहले से बनी हुई थी उसको किस तरीके से ओपन करवाना, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अगर आप ये चाहते हैं भाई मैं बिल्कुल नए तरीके से काम करूं, तो भाई उसका भी तरीका बता देता हूं मैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अगेन फाइल के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास वही दोबारा से विंडो ओपन करके दे देगा आपके कंप्यूटर की लोकेशन कि आपने अपनी फाइल कहां पर बनानी है, ठीक है।
तो एक काम मैं कर लेता हूं, यहां पर आके मैं न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिएगा हमारे पास एक न्यू फोल्डर बनकर आ जाता है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसका जो भी नाम होगा उसको मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है। और चेंज में क्या कर दूंगा, इसका मैं नाम रख दूंगा वेबसाइट, ठीक है। आप अपने फोल्डर का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम रख दें। वेबसाइट मैंने क्या कर दिया है, अपने फोल्डर का नाम रखवा दिया है। नाम रखवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दिएगा, ओके करने के बाद आपके पास वो जो भी फोल्डर बनाया होगा वो हमारे VS कोड के ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको यस कर दिएगा, नो मत करिएगा इसको। यहां से आके ये वाली विंडो को हम क्लोज करते हैं। अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट। ये हमारे फोल्डर का नाम है जो कि मैंने क्या करा है, अभी अभी बनाया है, ठीक है। अब ये काम हो गया, तो भाई अब यहां पर मुझे क्या करनी है, अपनी कोई फाइल बनानी है। तो भाई नोट पैड में हम क्या करते थे, कंट्रोल N, ठीक है। नोट पैड में अगर आपने कोई नई फाइल बनानी होती तो क्या करते थे, कंट्रोल N। कंट्रोल N करने के बाद क्या करते थे, उसको आप कंट्रोल S करते थे, ऐसे ही करते थे ना भाई। बाकी का सारा प्रोसेस आपको मालूम है, वही काम है, यहाँ पर भी वही काम होगा। लेकिन ये एक तरीका तो भाई पुराना हो गया, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा एक लिखा हुआ आ रहा है न्यू फोल्डर, और इसी के बराबर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू फाइल। आप न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, हमारा काम लिखा हुआ आ रहा होगा। भाई आप अपनी फाइल किस नाम से बनाना चाह रहे हैं, मैं बोल देता हूं इंडेक्स हमारी फाइल का नाम होगा। उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होगी, .html होती है, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया। इतना काम करने के बाद अब आप यहां पर जाके चेक करेंगे तो भाई हमारे पास क्या हो चुकी होगी, यहाँ पर फाइल बनकर आ चुकी होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको अपने फोल्डर की लोकेशन दिखाऊं तो आप वहां पर जाके चेक करिएगा, तो भाई वहां पर भी देखिएगा हमारे पास कोई ना कोई फाइल बनी हुई आ रही होगी। देखें वेबसाइट का फोल्डर आ गया, इसी फोल्डर के अंदर देखिएगा हमारे पास इंडेक्स की वही वाली फाइल क्या हो गई है, ओपन हो गई है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब ये काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, आपको अपना HTML का कोड चाहिए। कोड तो सबको याद है ना भाई, ठीक है। अब यहां पर वो लिखने की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या करेंगे, यहां पर कोड को लाने के दो तरीके होते हैं। एक सिंपल आप क्या करेंगे, HTML:5 लिख के इंटर करेंगे, तो जो कोड आप वहां पर बैठ के लिख रहे थे ना, वो कोड यहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के करके बैक स्पेस दबा दूंगा। और एक तरीका और होता है हमारे पास, आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करेंगे, तो आपके पास आपका एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा से आपका कोड आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं तरीका। एक आपने करना क्या है, HTML लिखना है, कोलन लगाकर 5 इंटर कर देंगे, ठीक है। 5 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो सारा का सारा लाइन ऑफ कोड आ गया है जो कि हम अपने नोट पैड में खुद से लिख रहे थे। और इसके अलावा यहां पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीजें उसने ऐड करके दी है, मेटा। भाई ये आप लगाएं या ना लगाएं, अभी फिलहाल हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। ये काम आता है SEO करने में, ठीक है। तो फिलहाल इसको अगर लगा रहने देंगे तो कोई मसला करत नहीं करेगा, अगर हटा देंगे तब भी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। आ रहा हूं। अच्छा भाई, यहाँ तक काम हो गया। यहाँ पर कोई मसला किसी को, किस तरीके से मैंने ये कोड लेकर आया है, सबको क्लियर है। देखिए भाई, करना क्या होगा, आपने करना है यहाँ पर यह है कि शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे और 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक साइन आता है, इस साइन को बोलते क्या है, एक्सक्लेमेशन का साइन बोलते हैं इसको। मैं इंटर करूंगा बस। हमारे पास जितना भी लाइन ऑफ कोड हम अपने
नोट पैड पे लिख रहे थे वो सारा का सारा यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब इस फाइल को मैं क्या करना है, रन करना है। तो भाई रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपने उसी वाले फोल्डर में आऊंगा जहां पर ये फोल्डर मैंने बनाया था। ठीक है, यहां पर देखिएगा index.html नाम की एक फाइल है। डबल क्लिक करूंगा मैं, वो फाइल क्या हो जाएगी हमारे पास, दोबारा से हमारे ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो हमारे पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आप अपने लाइन ऑफ कोड में देखिएगा, जो टाइटल नाम का टैग होता है उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहां से आके आप क्या कर देंगे, अपने पेज का नाम दे देगा, जैसे कि होम। ठीक है भाई, अब यहां पर आके भाई आप लोगों ने करना क्या है, वहां पर आप लोग बार बार कंट्रोल एस कर देते हैं। यहां पर एक काम ये करिएगा कि अगेन आप लोग फाइल के ऊपर जाएंगे और यहां पर आपको मिलता है ऑटो सेव नाम का एक ऑप्शन। इस पे आपने क्या करना है, चेक लगा देना है। ठीक है, मेरे पास लगा हुआ है, आपके पास ना वो पहले कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप जब उसको ओपन करेंगे तो भाई आपके पास यहाँ पर ना चेक नहीं लगा हुआ होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर चेक लगा देना है। ठीक है, जब मैं चेक लगा दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जब वो ऑटो सेव हो चुका है तो अब की दफा मुझे बार बार कंट्रोल एस करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिखूंगा और अपने ब्राउजर को जाकर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास अपने आप वही चीज लिखी हुई आ जाएगी जो कि हम लोगों ने वहां पर चेंजेस करी होंगी। एक और बात कि यहाँ पर आके हमने क्या करा था कि कोई भी हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता था तो भाई उसको हम क्या करते थे, यहाँ पर इस तरीके से H1 ओपन करते थे, फिर उसको हम क्या करते थे, क्लोज भी करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या करा है, सिंपल H1 लिखा है वो अपने आप ही क्लोज हो गया। लेकिन भाई मैं लिख भी क्यों रहा हूं, ये भी ना करें। सिंपल आपके पास जो भी टैग है ना, आप उसका बस नाम लिखते हैं। मैंने क्या लिखा है, H1 इंटर करा मैंने, वो खुद ब खुद ओपन भी हो गया, वो खुद ब खुद क्या हो गया, क्लोज भी हो गया। हमारे पास एक टैग हुआ करता था IMG का, मैंने क्या लिखा, IMG लिखा, इंटर करा, SRC उसने मुझे खुद लगाकर दे दिया, ALT का उसने मेरे को एट्रीब्यूट खुद से लगाकर दे दिया। ठीक है भाई, यहां पर काम करना बहुत ज्यादा आसान है, वरना नोटपैड में क्या हो रही थी, हमारे को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर काम करके देखिए, यहाँ पर काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला किसी को पता है? सही है। अच्छा ये बताइएगा कि HTML के अंदर हमारे पास कितनी तरीके की हेडिंग होती हैं, कौन सी होती हैं? H1 होती है, H2, H6, सबसे बड़ी कौन सी होती है? ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर देखें, मेरे को अपनी इमेज लगाना। अब इमेज तो यहाँ पर खैर है नहीं, ठीक है, जब लगाएंगे जबकि जब देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर आके हम जो है ना कोई अलग काम करते हैं। भाई HTML के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मार्क क्यू। क्या बोलते हैं, मार्क क्यू का हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, MARQUE। ठीक है, आपने ये वाली स्पेलिंग लिख देनी है, याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। मैं जैसे ही इंटर करूंगा हमारे पास देखिएगा हमारा एक टैग ओपन हो। ठीक है भाई, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है उसका बिहेवियर, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली अपने मार्क्यू के टैग के अंदर आता हूं और यहां पर आके मैंने कोई अपना टेक्स्ट पास करने की कोशिश करी। अब यहां पर आके भाई आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास यहां पर लिखना होता है अपने लोरेम। क्या लिखना होता है, लोरेम लिखूंगा, इंटर करूंगा, हमारे पास कंप्लीट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे को इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स। यहां पर तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है भाई। कंट्रोल जेड करें, आपने लिखा क्या था, लोरेम लिखा था मैंने। ठीक है, अब जिस तरीके से MS वर्ड के अंदर रैंडम के फार्मूला हमारे पास होता था, उसमें हम क्या लिखते थे अपने ब्रैकेट्स के अंदर 5, तो 5 पैराग्राफ आते थे। मैं 1 लिखता था तो 1 पैराग्राफ आता था, लेकिन यहां पर पैराग्राफ नहीं आएगा, हमारे पास वर्ड्स आएंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया लोरेम 5, इंटर करा, क्या आ गया हमारे पास, 5 वर्ड्स आए। देखें, लोरम 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 हमारे पास क्या हो गए, वर्ड्स आ रहा है। अब जरा अपने ब्राउजर के ऊपर जाएं और पेज को एक दफा रिफ्रेश करिएगा, कुछ दिख रहा है, क्या हो रहा है? भाई यहाँ पर देखिएगा, हमने जो मार्क्यू के टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा था, वो एक तरफ से आया, दूसरी तरफ जा रहा है, और जब वो जाएगा ना पूरा, दोबारा से उसी जगह से आ जाएगा। ठीक है ना,
ये हमारे पास एक तरीके की, आप इसको एनिमेशन टेक बोल सकते हैं, लेकिन भाई मत बोले एनिमेशन, ये नहीं कहलाती है, ठीक है ना, ये एनिमेशन टेक कहलाता है। अब यहां पर आके भाई जरूरी नहीं है मैं अपने लोरम को इसी तरीके से करवाऊं। इसके अंदर हमारे पास ना बहुत सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, और एट्रीब्यूट लगते कहां पर है, जरा ये बताइएगा। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? हम्म। एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं? टैग को कहते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट टैग के अंदर ऑपरेटिंग टैग जिसे कहते हैं, उसके अंदर अगर मेरे पास एसआरसी लिखा हुआ है, मेरे पास हाइपर रेफरेंस लिखा हुआ है, या फिर मेरे पास कुछ और लिखा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? एंटिटीज किसे कहते हैं? एंटिटीज किसे कहते हैं? अब पता है। वो जो हम लोगों ने लाइन ब्रेक करवाने के लिए, स्पेस करवाने के लिए लिखे थे ना, एन एनबीएसपी एन जीटी एन एल टी, वो सारी की सारी चीजें क्या थी? ठीक है। अब यहां पर आके देखिएगा, हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ है वो इतना ही छोटा हो। भाई आप एक काम ये करें, अपने जरा कोडिंग में आ जाए दोबारा, ठीक है। और यहां पर आके जो पैराग्राफ लिखा हुआ है भाई, यहां से आके इस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे, ठीक है। और यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, H1 का टैग ओपन कर दूंगा, और इसी जगह पर आके मैं क्या बोल दूंगा, लोरेम 10 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हमारे पास H1 के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। और जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना भाई, तो वो पैराग्राफ भी क्या बन चुका होगा, हमारा H1 बन चुका होगा। लेकिन अब यहां पर जो है ना, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्या हो जाते हैं, एट्रीब्यूट आ जाते हैं, और हर एट्रीब्यूट अलग अलग काम करेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है बिहेवियर। भाई ये मैं बिहेवियर सबसे लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल आप क्या करें, अपनी डायरेक्शन के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब डायरेक्शन में देखें, हमारे पास चार होती हैं। एक होती है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये चार हमारे पास होती हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहां पर आके ये लिख दूं, राइट, RIGHT, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने राइट करा। राइट करने के बाद अभी देखिएगा, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना डायरेक्शन की, वो क्या होती है, लेफ्ट होती है, यानी कि जो भी टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड के आएगा। लेकिन जब मैंने वहां पर डायरेक्शन को राइट करा है, तो अब की दफा देखिएगा हमारा जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड की तरफ का जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? अब यहां पर आके देखें, वो हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट हुआ था, अब वो कहां पर जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। अब जब वो पूरा चला जाएगा ना भाई, वो दोबारा से कहां से स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड से दोबारा से वो राइट की साइड जाता जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको पूरा जाने दे पहले। ठीक है भाई, वो पूरा का पूरा चला गया, देखो दोबारा आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है लेफ्ट, राइट, दो और होती हैं, टॉप और बॉटम नहीं होगी, अप और डाउन होगी, ठीक है। टॉप और बॉटम मत लिखिएगा, अप और डाउन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले भाई मेरे को अप और डाउन को यूज करने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पर आ जाए, इसके अंदर हमारे को इसकी हाइट और विड्थ भी मिल जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर आके मैंने बोल दिया WIDTH, विथ इक्वल्स टू। अब जो यहां पर मैंने विथ लगाया है, विथ भी क्या कहलाएगा, हमारा एक एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने बोल दिया भाई, हमारे पास जो भी विथ होगी ना, वो आप चाहो तो पिक्सल में पास करना चाहें पिक्सल में पास कर दें, परसेंटेज में पास करना चाहें परसेंटेज में पास कर दें। लेकिन पिक्सल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पिक्सल माइनर सा होता है हमारे पास, परसेंटेज परसेंट होता है, यानी कि काफी ज्यादा स्पेस लेता है वो। यहां पर आके मैंने बोल दिया 50%, यानी कि हमारे पास जो स्क्रीन का साइज होता है वो क्या होता है, 100% होता है। अगर उसको मैं बोल दूं यहां पर 50%, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी स्क्रीन का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब 50% करने के बाद अब यहां पर आके मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, तो यहां पर देखिएगा वो पैराग्राफ कहां तक जाएगा, कहां तक गया वो, हाफ। यानी कि आपने क्या कर दिया, अपना जो मार्क्यू का टेक था उसको आपने क्या कर दी है, अपनी परसेंटेज बता दी। भाई आप क्या करो, स्क्रीन का 50% ले लो, ठीक है। यानी कि वो एक जगह से आ रहा है, और हमारे पास जो भी स्क्रीन का 50% है वो वहां तक चला गया, ठीक है, इतना काम हो गया। और अगर मैं आपको परसेंटेज को बढ़ा दूं ना भाई, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन वो खैर बढ़ा नहीं रहा, मैं इतना रखता हूँ इसको।
अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने कोड पर आएंगे। यहां पर आके हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है हाइट के नाम से, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल। ठीक है, मैंने हाइट कितनी रख दी है उसकी, 100 पिक्सल की रख दी है। 100 पिक्सल रखने के बाद अब अगर मैं यहां पर आके इसको रिफ्रेश करूं ना भाई, आपको यहां पर कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाइट आ चुकी, कैसे आई है, उसके लिए भाई आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, बीजी कलर नाम का, ठीक है। बीजी कलर में क्या कर दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा, और यहां पर आने के बाद अब आपको किस तरह का कलर चाहिए अपने बैकग्राउंड के ऊपर, मैं बोल दूंगा भाई मेरे को आप क्या कर दो, रेड कलर शो करवा देना, ठीक है। अब यहां पर आके आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारी जो भी हमने हाइट दी थी उसके हिसाब से क्या होगी, हमारे पास हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं हाइट बढ़ा के दिखाऊं तो भाई देखिएगा क्या होगा, यहां पर है, मैंने क्या करा, 100 पिक्सल को मैंने करवा दिया 200 पिक्सल, यानी कि हमने क्या कर दिया है, अपनी हाइट को बढ़ा दिया है। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो यहां पर दिखेगा हमारे पास हमारी हाइट बढ़ चुकी होगी, लेकिन हाइट तभी शो होगी जब आप लोगों ने अपना बीजी कलर पास करा हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रेड कलर पास करें, भाई यहाँ पर आके आप मल्टीपल कलर्स पास करवा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन भी होता है, पर्पल भी होता है, ब्लैक भी होता है, हर तरीके का कलर हमारे पास अवेलेबल, आप यहाँ पर आके कोई सा भी कलर लगा दें। इतना काम हो गया। अब मसला ये है कि भाई मेरे को ये टेक्स्ट इतना ही चाहिए था, वो हो गया। अब यहां पर आके हमारे पास ये जो इसकी डायरेक्शन थी, भाई बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, लेफ्ट होता है, लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, राइट हो गया। अब यहां पर आके उसकी डायरेक्शन मैंने क्या बोल दी, अब बोली, मैंने क्या बोली है, अब अब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करिएगा जरा, अब की दफा उसकी जो डायरेक्शन होगी देखिएगा जरा, वो अब नीचे की तरफ से क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं पहले ये क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि भाई हमारे पास हाइट नहीं पता थी हमारे को कितनी है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास हाइट मौजूद है तो वो क्या हो रही है, हमारे पास उसकी डायरेक्शन हमने चेंज करवा दी है, ठीक है। पहले वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब वो क्या हो जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से यहां पर आके मैंने बोल दिया DOWN डाउन, तो क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारा काम होगा वो टॉप टू बॉटम आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से, यहां तो कोई मतलब किसी को। अब यहां पर आके ये काम हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई हमारे पास जो है ना वो एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पर जा रहा है, ऐसा ना हो वो जैसे ही नीचे आए ना दोबारा से ऊपर चला जाए, दोबारा ऊपर जाए वापसी नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो अब आप आ जाएंगे अपने बिहेवियर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेगा, बिहेवियर काम करेगा हमारा, यहां पर आके हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी होती है प्रॉपर्टी स्क्रोलिंग, ठीक है। यहां पर आके आप क्या लगा देंगे, ALTERNATE, यानी कि ऑल्टरनेट लगा देंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट लगाने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे अब देखिएगा क्या करेगा, वो नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाएगा वो, फिर नीचे आ जाएगा, यानी कि वो आप ऐसा नहीं कर रहा कि एक जगह से वो जा रहा है और दूसरी जगह से आ रहा है, अब उसने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर आगे इसकी डायरेक्शन को चेंज करवाऊं तो यहां पर देखिए हमने क्या बोल दिया भाई, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, RIGHT, राइट की हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आगे इसको रिफ्रेश करिएगा, अब देखिएगा अभी वो स्पेस कम होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा, तो एक काम ये करता हूँ, यहां से आगे ना इसकी हाइट हटा देता हूँ, विथ हटा देता हूँ, सॉरी, ठीक है भाई। विथ मैंने क्या कर दिया, इसकी बिल्कुल हटा दिए, हटाने के बाद मैंने इसको करा रिफ्रेश, अब देखिए आएगा आएगा। हम्म, वो खाना खा रहा हूँ, पर जब आ जाए तो बताता हूँ, किसी के पास भी नहीं।